बेटा प्रोजेक्टर को इसको नीचे कर दो। क्वेश्चन लिखिए बेटा। क्या बेटा? अच्छा लाइट, हाँ लाइट ऑफ कर दीजिए बेटा, नीचे वाले सारे स्विचेज ऑफ कर दीजिए। आप कर दीजिए बेटा। अच्छा हो, थैंक यू। दिख रहा है? R इक्वल टू 1 से 10 सिग्मा लगा हुआ है, R इंटू आर माइनस 1 10 सी आर। इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा k इंटू 2 की पावर 9, देन k क्या होगा? सिग्मा तो बेटा कोई सा भी आए, पहले वैल्यू डाल के देखा करो आर की, और आपको पता है वैल्यू पुट करके प्लस प्लस लगाते जाते हैं। पहले लिख के देखेंगे तब समझ में आएगा ना कैसी सीरीज दी हुई है, उसके हिसाब से सोचेंगे। जो कुछ सीरीज मैंने बताई है आपको NC0 NC1 वगैरह में, पहले सिग्मा को ओपन करके देखिए। बेटा किसी की आज फर्स्ट क्लास है क्या? अच्छा आपकी फर्स्ट क्लास है, ओके। तो बेटा देखो आज तो समझ में आएगा नहीं। अच्छा आपकी भी है, क्योंकि आज बेटा इसका बाइनोमियल का हो सकता है आज लास्ट दिन हो, है ना। तो फिर नेक्स्ट क्लास से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नया चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पढ़ा है आपने बाइनोमियल अभी तक? नहीं, ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो जिस बैच में आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा, वो हो जाएगा बैठ के कंप्लीट, है ना, अलग से। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग PNC स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वहां से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। आज का आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ बेटा देखो इसको, जब आपने इसको ओपन किया तो कैसा दिख रहा है? 2 नंबर प्रोडक्ट, अच्छा अच्छा लग रहा है। क्यूट लग रहा है। अच्छा, आर को जब आपने 1 पुट किया तो ऐसा दिख रहा है क्या? 0 इंटू 1 इंटू 10C1। हाँ बिल्कुल, देखते हैं बेटा। ये फिर क्या दिख रहा है? 1 इंटू 2 इंटू 10C2, 2 इंटू 3 इंटू 10C3, चलता जा रहा है बेटा ऐसे करके। लास्ट में क्या आएगा जब 10 रखोगे तो? 9 इंटू 10 इंटू 10C10। मतलब इसकी वैल्यू चाहिए बेटा मुझे, है ना, फिर उसको कंपेयर करा लूंगा k इंटू 2 की पावर 9 से। मैंने बोला था बेटा जब इंटू में 1 2 3 चले तो क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि डिफरेंशिएट करके पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है ना बेटा। अगर 2 नंबर चले इंटू में तो भैया 2 बार डिफरेंशिएट हुआ होगा, इसलिए 2 नंबर आ गए मल्टीप्लाई में। सही बात है नहीं, एक ही नंबर चलता है प्रोडक्ट में तो एक बार डिफरेंशिएट, 2 नंबर चले प्रोडक्ट में तो 2 बार डिफरेंशिएट, इतना थोड़ी सोचेंगे। तो लेकिन कहां से शुरुआत करनी होती है? पहले वो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखते हैं, फिर देखते हैं कि जो इंटू में चाहिए वही है क्या पावर में, फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं। याद आ रही है? तो बेटा पहले हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 10, n की जगह तो 10 दिख रहा है। ये हो गया मेरे पास 10C0 x की पावर 0, 10C1 x की पावर 1, 10C2 x की पावर 2।
10c3 x की पावर 3 चलता जा रहा है बेटा ऐसे। ऐसे ही 10c10 x की पावर 10। मैंने देखा 10c1 के इंटू में बेटा 1 चाहिए, हाँ दिख रहा है देखो एक 1 चाहिए। 10c2 के इंटू में एक 2 चाहिए, हाँ सही है, देखो 2 पावर में भी है x, जब ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2 आ जाएगा इंटू में, तो सही है, एक एक नंबर तो बन जाएगा इसके डिफरेंशिएशन से। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जब इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 10 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 9 इक्वल टू, बेटा ये तो कांस्टेंट है 1 हो गया ना, ये तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ गया। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा 1 इंटू 10c1 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की एक पावर कम हो जाएगी ना डिफरेंशिएट होके, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आया तो 2 इंटू में आ गया बेटा, ऐसे हो गया। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हुआ तो बेटा 3 आ गया इंटू में, चलता जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। यहां डिफरेंशिएट हुआ तो बेटा 10 आ गया इंटू में, और एक एक पावर कम होती गई। तो देखो एक एक नंबर तो बन चुका बेटा इंटू में, 1 2 3 ये वाला 1 2 3 4 5 ये 10 ये वाला तो बन गया, सही है। लेकिन अभी मल्टीप्लाई में 0 1 2 3 और बाकी है, तो देखो क्या एक बार और डिफरेंशिएट करा के वो बन जा रहा है जो बचा हुआ नंबर है एक और इंटू में। हाँ देखो 10c2 के इंटू में 1 और चाहिए, तो मुझे दिख रहा है 10c2 के इंटू में x की पावर 1 है, डिफरेंशिएट होकर बना जाएगा इंटू में, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, बेटा फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8। बेटा ये 0 का तो खत्म ही हो गया, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वैसे तो आपको पता है 1 इंटू 10c1 इंटू एक्स की पावर 0 ओवरऑल कॉन्स्टेंट है ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। लेकिन 0 इंटू 1 इंटू 10c1 भी तो लिख सकते हैं, बात तो एक ही हुई ना, 0 इंटू समथिंग लिख के भी तो 0 ही है ना, उसके थोड़ा खुश हो जाएगा वो कि हाँ मेरे जैसा बन गया। और देखिए इसका डिफरेंशिएशन x की पावर 1 का 1 इंटू 2 इंटू 10c2 इंटू एक्स की पावर 0, बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो 2 इंटू 3 इंटू 10c3 इंटू एक्स की पावर 1, ये x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन होगा तो 9 इंटू 10 इंटू 10c10 इंटू एक्स की पावर 8, ऐसा हो गया। बेटा जो बनना था वो बन चुका, देखो 1 इंटू 2 2 इंटू 3 1 इंटू 2 2 इंटू 3 सब वही है, बस x को अब खत्म करना है। अच्छा अल्टरनेट में प्लस माइनस तो नहीं चाहिए, नहीं आपको पता है अल्टरनेटिव प्लस माइनस चाहिए तो x को -1 रिप्लेस करते हैं, और सब जगह सेम साइन चाहिए, प्लस 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 चाहिए तो x को 1 से रिप्लेस करते हैं, तो बस 1 से रिप्लेस करेंगे, चूंकि अल्टरनेटिव प्लस माइनस नहीं चाहिए। आपने x को 1 पुट किया दोनों साइड, लेफ्ट में बन गया 90 इंटू 2 की पावर 8, राइट साइड में क्या बन गया भैया, हर जगह x की जगह पे रख दीजिए 1, तो 1 इंटू 2 इंटू 10c2 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 10c3, चलता जा रहा है बेटा 9 इंटू 10 इंटू 10c10, बेटा यही बन गया जो इसने बोला था, ये है ना एग्जैक्टली वही बन गया। इसकी हमारी वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है बेटा इसकी वैल्यू, इसने क्या दिया था इसकी वैल्यू k इंटू 2 की पावर 9 बोला था इसने, इसका मतलब बेटा इसने 90 इंटू 2 की पावर 8 को बोला था k इंटू 2 की पावर 9। बेटा हाँ हम बोल सकते हैं इसको 90 को 45 इंटू 2 लिखें तो 2 की पावर 9 हो जाएगी। अब बेटा कंपेयर करा दें दोनों साइड, 2 की पावर 9 तो कट गया, तो क्या आ गया यहां से k इक्वल टू 45, ये आंसर आ गया। तो कोई दिक्कत है, मतलब इनटू में बेटा एक ही नंबर चले 1 2 3 तो एक बार डिफरेंशिएट, दो नंबर चले तो दो बार डिफरेंशिएट, खत्म है ना, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, हटा दो इसको। अपने पास बेटा क्वेश्चन है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 की पावर n-1 प्लस x प्लस 3 की पावर n-2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 3 की पावर n-3 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर
मतलब एक की पावर घटती जा रही है बेटा, एक की पावर बढ़ती जा रही है। ऐसे फाइनली एक की पावर घट घट के जीरो हो गई, दूसरे की बेटा बढ़ बढ़ के n-1 हो गई। कोई दिक्कत है इसमें? बेटा मैंने बोला था जब दो फैक्टर हो, एक की पावर इंक्रीज होती जाए, एक की पावर डिक्रीज होती जाए, है ना, एक इंक्रीज करे एक की पावर डिक्रीज करे, तो क्या होता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ध्यान आ रहा है? और मैंने बोला था अगर आपको ये बात समझ में ना आए कि कैसे दिख रहा है, आप इसका आर क्या लें, कॉमन रेशियो क्या लें, तो किसी भी एक की हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लें। मैंने ये बोला था, बहुत अच्छी सा सीरीज दिख जाएगी। किसी भी एक की, दोनों फैक्टर में से किसी भी एक की हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लें। जैसे मुझे लग रहा है x+3 की हाईएस्ट पावर n-1 है, बाकी तो घटती गई है फिर। और अगर x+2 की बात करूं तो हाईएस्ट पावर क्या है, वो भी x+2 की पावर n-1। तो किसी भी एक की हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लें, फिर आपको जीपी दिख जाया करेगी अच्छी सी। तो जब भी एक की पावर घटती जाए, एक की पावर बढ़ती जाए, तो आप दोनों फैक्टर में से किसी एक फैक्टर की हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लें। लीजिए, लिख लिया?
लिख लिया, सॉल्व हो गया बेटा। ओके, कितनों का सॉल्व हो गया? 1 2 3 4। ओके, देखिए बेटा किसी एक की हाईएस्ट पावर को कॉमन ले ले। मान लीजिए मैंने x प्लस 3 की पावर n माइनस 1 इसी कॉमन ले लिया पहले वाले को ही, तो कैसा दिख रहा है बेटा? 1 प्लस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 1। ऐसे ही बेटा x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 2 चलता जा रहा है ऐसे। x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर n माइनस 1। बेटा दिख गई जीपी, किसी एक की हाईएस्ट पावर कॉमन लेते ही जीपी दिख गई। और कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है? ये इसी का मल्टीप्लाई होता जा रहा है, इसकी पावर बढ़ती जा रही है। क्लियर है? फर्स्ट टर्म क्या है? 1। बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n। चूंकि यहां पहले वाले को मैं x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 0 समझ लूंगा ना, तभी तो बनाया होगा। तो इसकी पावर 0 से इसकी पावर n माइनस 1 तक जा रहा है, तो ओवरऑल n नंबर ऑफ टर्म्स हो गई। ये बात समझ में आ रही है नहीं? तो बेटा अगर मैंने जीपी का सम लगाया, अच्छा इसको तो इनटू में ऐसी पड़ा रहने दो। क्या मैंने ये कॉमन लिया, हाई नीचे आएगा। मैंने क्या लिखा है? अच्छा हाँ, सही बात है, सही बात है, सही बात है। बात एक ही है, चाहे बाहर में कॉमन बदल दीजिए, चाहे यहाँ पे ये लिख लीजिए। ये नीचे में आ जाएगा ना बेटा, कॉमन लिया था। ऊपर में 2 हो गया, नीचे में 3। नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिख रही है, कॉमन रेशियो आपको दिख रहा है। बेटा सम का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा तो ये होता है ना, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है बेटा, a की वैल्यू तो 1 दिख रही है, पहली टर्म तो 1 है, मैंने 1 लिख दिया। 1 माइनस आर की पावर n, आर क्या भैया? x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 की पावर n, ऐसे हो गया। और बेटा ये 1 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 है ना, आर की जगह पे मैंने इसको रख दिया। थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये अगर मैं यहां से बात करूं, ऐसे एलसीएम वगैरह लू नीचे में, तो x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2 फाइनली बचेगा नीचे में बेटा ऐसे 1। नीचे में बच रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस 3, यहां बच रहा था x प्लस 3 की पावर n माइनस 1, और यहां पे बच रहा है बेटा 1 माइनस एक्स प्लस 2 की पावर n अपॉन एक्स प्लस 3 की पावर n। कोई दिक्कत है? बेटा ये जो नीचे में है ना, ये x प्लस 3 नीचे के नीचे है, ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो ऊपर पहुंच जाएगा ना ये। तो बेटा इसमें जाके फाइनली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा? ये x प्लस 3 की पावर n माइनस 1 है, एक ये वाली पावर ऐड हो जाएगी, तो x प्लस 3 की पावर n बन जाएगा। ये मेरे पास बन गया x प्लस 3 की पावर n इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 2 की पावर n, 1 x प्लस 3 की पावर n। बेटा जब इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया x प्लस 3 को अंदर में, तो x प्लस 3 की पावर n माइनस एक्स प्लस 2 की पावर n। बेटा ये फाइनल सिंप्लीफाई होके आया। कोई दिक्कत है इसमें? अब मुझसे क्या पूछा गया था बेटा इसमें? x की पावर r का कोफिशिएंट। तो जब 2-3 ऐसे एक्सप्रेशन प्लस माइनस में लिखे होते हैं हम, तो सबका उठा उठा के दे देते हैं। बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, बीच में माइनस तो माइनस आ जाएगा। मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं कि भैया x प्लस 3 की पावर n माइनस एक्स प्लस 2 की पावर n में x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए, आप ऐसा भी लिख सकते हैं भैया x प्लस 3 लिखो या 3 प्लस एक्स लिखो। अभी तक तो बात एक ही है, कोई वो सीरियल नंबर थोड़ी पूछा है टर्म का। 3 प्लस एक्स में लिखो या x प्लस 3 में लिखो। बेटा मुझे इसमें से x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए, तो NCR 3 की पावर n माइनस r इंटू एक्स की पावर r। बेटा इसमें से चाहिए मुझे x की पावर r का कोफिशिएंट, तो क्या हो गया? वो कैसे लिखेंगे बॉटम? NCR
टू की पावर n माइनस आर इंटू एक्स की पावर आर, दोनों में मैंने आर की टर्म लिख दी और बीच में माइनस था तो भैया माइनस लगा रहने दिया, तो ओवरऑल क्या हो गई, आर वाली टर्म आ गई, एक्स की पावर आर वाली। तो कोफिशिएंट क्या कब गया, तो फाइनली ये जो है मेरे पास एक्स की पावर आर इंटू हो गया एनसीआर इंटू 3 की पावर n माइनस आर माइनस 2 की पावर n माइनस आर। बेटा ये हो गया इसका कोफिशिएंट, एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट, है ना। तो मतलब कभी इस तरह की कोई सीक्वेंस दी हो कि एक फैक्टर की पावर इंक्रीज होती जा रही है, एक फैक्टर की पावर डिक्रीज होती जा रही है, तो किसी एक फैक्टर की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लें, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख जाएगी, उसका सम लिख दें, तो फिर वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक है, लिख लीजिए। तो जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में था कि जो टर्म का मतलब पावर जो पूछी जा रही थी वो किसी एक टर्म में नहीं होती थी और एक टर्म से, वो बेटा प्रोडक्ट में होते थे। आप बात कर रहे हैं जब एक एक्सप्रेशन इंटू दूसरा एक्सप्रेशन लिखा हो, यहां बेटा माइनस है बीच में, अगर इंटू होते ना दिस इंटू दिस, तो पहले पॉसिबिलिटीज लिखते थे, यहां से x, अगर x की आर चाहिए तो यहां से x की पावर 1 लाए, यहां से x की पावर r माइनस 1 लाए, ऐसे ढूंढते थे, सारी पॉसिबिलिटीज लिख के बीच में प्लस 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 लगा देते थे जब इनटू में हो। ये तो प्लस माइनस में सब अलग अलग लाएंगे इंडिविजुअल, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, ये तो यहां से इंडिविजुअल ही बनेगा, अलग अलग ही बनेगा। प्रोडक्ट वाले में मिलके बनाते हैं पावर। ध्यान आ रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हुए थे। ओके, लिख लिया। आगे चले, एक यहाँ पे बड़ा स्टैंडर्ड सा रिजल्ट लिखता है, वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की कुछ पावर लिखता है, ये लिख लिया तो मैं उसको लिखवा। बेटा बातें नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो बेटा। देखिए ये क्वेश्चन मत समझिए, एक जनरल ये कहीं भी यूज कर लेता है बेटा, ये इसका एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n का एक्सपेंशन। पहले तो मुझे ये बताइए इसमें कितनी टर्म्स होंगी, अच्छा हाईएस्ट क्या पावर होगी x की, इसमें x की पावर 2n, जब जब सारी पावर इसी पे लग जाएंगी, है ना बेटा। तो मतलब सबसे लास्ट में मैं लिख देता हूं कि x की पावर 2n वाला टर्म है, उसका कोफिशिएंट को मैंने ऐसे, भाई मैं जानता था नहीं कोफिशिएंट किसके क्या है, भाई दो टर्म वाला तो है नहीं जो बाइनोमियल वाला लिख दो nc0 nc1, तो इसका मुझे पता नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया कि x की पावर 2n का कोफिशिएंट मान लीजिए x की पावर 2n है, ऐसी x की, इससे पहले x की पावर 2n माइनस 1 आया होगा, मैंने लिख दिया इसका जो है कोफिशिएंट इतना है। शुरुआत में बोल देता हूं, पहले एक कांस्टेंट टर्म भी आई होगी, कहीं जो है एक x की पावर 1 वाला रहा होगा, कहीं x की पावर 2 वाला रहा होगा, बीच में कहीं पे x की पावर n भी आया होगा, फिर आगे ऐसे बढ़ता चला गया होगा और फाइनली 2n तक गए होंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, पहली बात तो, है ना, वो ऐसे लिख देता है जनरल बात, क्योंकि हमें पता है बेटा सबसे बड़ी पावर आएगी x की पावर 2n, जब x स्क्वायर के ऊपर सारी n ऊपर का जो n है, आपको पता है कि टर्म्स बनती कैसे हैं, जो ऊपर पावर लगी हुई है ओवरऑल n, वो जब अंदर वाली टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है तो नई नई टर्म्स बनती है ना। एक्स स्क्वायर पे जब सारी पावर लग जाएंगी ऊपर की n आकर के, तो x की पावर 2n वाला टर्म बनेगा, तो सबसे ज्यादा पावर तभी मिलेंगी जब भाई अंदर की हाईएस्ट पावर पे सारा n लग जाए, और सबसे कम कब बनेगी, जब 1 पे आगे सारा पावर लग जाए n, तो क्या बनेगा, वो कांस्टेंट टर्म बनेगा, है ना। तो मतलब ये है कि इसमें कांस्टेंट से लगा के x की पावर 2n तक के बीच के कोफिशिएंट जो है, मतलब ये टर्म्स आई होंगी कांस्टेंट से लगा के x की पावर 2n तक, और बेटा बीच बीच में जो है यहाँ पे इनका मैं वैल्यू नहीं जानता था यार, तो मैंने क्या किया,
ऐसे रैंडमली कुछ भी लिख दिया कि x की पावर 1 वाले का कोफिशिएंट को a1 लिख दिया, x की पावर 2 वाले को a2 नाम दे दिया, वैसे नाम दे दिया, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे पता नहीं था। बात क्लियर है ना? ये मैंने जनरल लिख दिया a1 a2 a3 ऐसे, कोई ऐसे ये वैल्यू हमें पता नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना? ये तो कोई वैसे बड़ी बात नहीं है ना, है ना? हाईएस्ट समझते हो, हाईएस्ट 2n क्यों जा रही है। ओके, अब इसमें जो है वो कई बार कोफिशिएंट्स में जो है काफी डिटेल मांगता है, कई बार वो बोलता है इसका सारे का सम बता दो, ए नोट से लगा के ए टू एन तक, मतलब यहां से लगा के यहां तक के सारे कोफिशिएंट का सम बता दो, कभी कभी वो ऐसी बात करता है। क्या हो जाएगा? हाँ, मैंने ये तो इसकी बात ही नहीं है, दुनिया भर का कोई भी एक्सपेंशन हो, कोफिशिएंट का सम तो आसान है, एक्स को 1 डाल दो, है ना? याद आ रहा है? अभी मैं यहां भी लिख के दिखा दूंगा। और आपको मैंने ये भी बताया, कोई भी एक्सपेंशन हो दुनिया भर का, जिन टर्म्स में x की पावर ओड है उनके कोफिशिएंट का सम मांगा जाए तो भी मैंने बता रखा है, f1 माइनस f माइनस 1 अपॉन 2। अच्छा, मुझसे बोला जाए इस एक्सपेंशन में जिनका पावर जो है इवन है, बेटा इवन पावर में जीरो पावर को भी आप काउंट करते हैं, ध्यान रखना, है ना? तो यहां के हिसाब से एक्सपेंशन में तो मतलब जिनका पावर इवन है, जैसे ये वाला टर्म हुआ, ये वाला टर्म हुआ, ऐसे एक बार 4 बना होगा, तो इन सब के कोफिशिएंट का सम मांगे तो भी मैंने फिक्स फार्मूला बता रखा है, f1 प्लस f माइनस 1 अपॉन 2। मैं उसे भले ही अभी फिर से लिखवा दूंगा जिसके लिए रिजल्ट लिखाऊंगा, लेकिन आपको पता है ना? अच्छा, इसमें कुछ और भी बातें हैं, वो भी मैं भी लिखाऊंगा, चिंता मत करना, बस अभी सुन लो। जैसे ये ए नोट है ना, ये इसके इक्वल होगा ए टू बन के, मतलब पहले वाले का कोफिशिएंट लास्ट वाले के इक्वल होता है, जैसे उसमें होता था ना वो 1 प्लस एक्स की पावर एन में, बिल्कुल उसी तरीके से ये वाला जो है ना, ये कोफिशिएंट मतलब सेकंड टर्म का कोफिशिएंट इधर सेकंड लास्ट के इक्वल होता है, ये थर्ड टर्म का कोफिशिएंट थर्ड लास्ट के इक्वल होता है, थर्ड फ्रॉम लास्ट। बात समझ रहे हैं? उसमें भी यही होता था, NC0 NCN के इक्वल होता था, NC1 NCN माइनस 1 के इक्वल होता था, मतलब पहला और लास्ट कोफिशिएंट सेम, सेकंड वाले का और सेकंड लास्ट का कोफिशिएंट सेम, थर्ड लास्ट वाले का कोफिशिएंट सेम। ध्यान आ रहा है कुछ? ओके, तो ये सब लोग वहां भी चलते थे और ये सब बेटा यहाँ भी, ठीक है? अच्छा, लिख लेते हैं इनको, दो चार बातें इन्हीं चीजों को जो मैंने बोल के बताई है, कि कुछ का हो सकता है ध्यान ना रहा या ध्यान ना आया हो सिर्फ बोलने से। अगर मैं बोलूं ए नोट प्लस A1 प्लस A2 ये सब चाहिए, तो क्या करेंगे बेटा? सबसे मान लीजिए मैंने पुट कर दिया x इक्वल टू 1 बोथ साइड, तो ये राइट साइड में तो ये बन गया, और लेफ्ट साइड में क्या बन गया? 1 प्लस 1 प्लस 1 की पावर n, मतलब 3 की पावर n। अगर मुझे सिर्फ इवन वालों का, है ना, इवन पावर वालों के कोफिशिएंट्स का सम चाहिए, तो फिक्स फॉर्मूला बता रखा है कि इस पूरे फंक्शन में, इसको अगर एक फंक्शन समझ लें अब f(x) लेफ्ट साइड को, तो f1 प्लस f माइनस 1 बाई 2 ये फिक्स कर रखा है मैंने। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इनमें ओड पावर, x की जो ओड पावर्स हैं उनके कोफिशिएंट के सम की बात करूं, तो f1 माइनस f ऑफ माइनस 1 बाई 2, है ना? ये भी फिक्स है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो मैं a0 की बात करूं, वो a2n के इक्वल होगा, मैं a1 की बात करूं a2n माइनस 1 के इक्वल होगा, मैं a2 की बात करूं तो वो a2n माइनस 2 के इक्वल होगा, या मुझे जनरल बात करनी चाहिए ar इक्वल टू a2n माइनस r, मतलब जितना आगे से चलो उतना ही पीछे से चलो तो उनके कोफिशिएंट सेम होते हैं, सीधी बात ये हो गई। नोट कीजिए। अच्छा जी, तो यहाँ भी जो है पीछा नहीं छोड़ रहे हैं बेटा, बोल के आया करो, ये क्लास का टाइमिंग है ये।
बेटा बातें नहीं। चले आगे। और क्वेश्चंस देखते हैं ना। मतलब ये कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको अभी के लिए जो फिक्स याद रख लो बेटा, है ना। 1 + x स्क्वायर में देखिए, क्वेश्चन लिखिए। लेट a and b be the coefficients of x cube in 1 + x + 2x square plus 3x cube की पावर 4 and 1 + x + 2x square plus 3x cube plus 4x की पावर 4 की पावर 4 रेस्पेक्टिवली। क्या बेटा? अच्छा, फैन पे क्या लिखा हुआ है? वो बेटा 3x क्यूब है जो छुप गया। जैसे 2 × x स्क्वायर है वैसे ही 3x क्यूब है वो लास्ट में, है ना। और ऊपर ऊपर में पावर है 4, मतलब उस कंप्लीट ब्रैकेट की पावर 4 है, उधर भी कोने में भी, है ना। और वो 3x क्यूब लिखा हुआ है कोने में, फिर ओवरऑल पावर 4 लग गई। मैं नीचे फिर से लिख देता हूं, वरना आधे लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, है ना। ये लिखा हुआ है, फाइंड a - b। है देखना पड़ेगा यार, 0 है क्या? 1 मिनट। हम्म, 0 है, सही बात है। कितनों को आ गया आंसर? अच्छा, एक ही का है। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना बेटा आज तो दोनों को। थोड़ी देर की बात है, 0 आ गई।
नहीं, अब तो सबकी जीरो ही आएगी। नहीं सर 40-40 आ रही है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। कैसे करेंगे? क्या बेटा, कैसे करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों में x की पावर 3 देने वाला वो तो सेम पार्ट है, मतलब x की पावर 3 तो स्टार्टिंग के साथ कोफिशिएंट दे सकते हैं, तो दोनों में सेम है, तो 0 है। बिल्कुल सही बात है। वरना वैसे भी निकाल सकते हैं जैसे आप बताए थे। पॉसिबिलिटीज लिख के, वो भी एक तरीका है। हाँ देखिए भैया, देखो कुछ के पास अगर ज्यादा दिमाग होगा, मतलब सफिशिएंट, तो है ना, तब तो जो है बेटा ये वाला काम कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा तो सेम है ना। और बेटा यहां तक x की पावर 4 है, इसको कुछ भी पावर दिया जाए, 4x की पावर 4 वाले टर्म को अपने कुछ भी पावर दी, वो तो फाइनली 4 से ज्यादा ही बनाएगा ना। तो इसको तो कोई पावर देनी नहीं है, तो ढूंढ के किसमें से लानी है? सिर्फ इसमें से लानी है ढूंढ के पावर। इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट करना है इस 4 पावर को। तो कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं इसमें भी 4 पावर को इन्हीं 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है और इसमें भी इन 4 में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका तो यूज ही नहीं करना ना, इसको तो कोई पावर हम दे ही नहीं सकते। तो दोनों तो सिमेट्रिक हो गए ना, सिमिलर हो गए ना ये तो जब भाई इतने में से निकाल के लाना है, इसकी पावर 4 लिखी हुई है, इतने में से ही इनका यूज करके मुझे x की पावर 3 का कोफिशिएंट लाना है, और यहां से भी इतने का ही यूज करके x की पावर 3 का कोफिशिएंट लाना है। तो इस तरह भी सोच सकते हैं कि दोनों सेम ही आएंगे, सेम ही थिंग लिखी हुई है। अच्छा लेकिन बेटा हर किसी ने हो सकता है ये चीज ना सोची हो, तो हम मैनुअली चलते हैं। बेटा आपको याद है पॉसिबिलिटीज लिखनी पड़ती है पहले। पॉसिबिलिटीज का मतलब है कि हमें ये लिखना पड़ता है कि अंदर वाली जो टर्म है, जैसे जैसे मेरे पास टर्म है 1, एक्स वाला टर्म, स्क्वायर वाला टर्म, क्यूब वाला टर्म, तो मुझे लिखना पड़ता है कि इन 4 पावर को कैसे मैं इन सब में डिस्ट्रीब्यूट करूं अंदर में, ताकि एक्स क्यूब बने। ऐसे ही करते थे ना बेटा। एक्स क्यूब बनाने के लिए बताइए कितना करें? मैक्सिमम पावर से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं। ऐसा कर सकते हैं एक बार कि बेटा इसको कितनी दे दें, इसको 1 पावर दे दें, तो एक्स भाई इससे ज्यादा एक्स क्यूब इससे मतलब एक्स की पावर 6 बन जाएगी ना, ज्यादा पावर दे दी तो। लेकिन टोटल 4 पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी है मुझे, तो बेटा इन सबको तो दे नहीं सकते, इन दोनों को तो इनको 0 0 देनी पड़ेगी ना, एक्स की पावर 0 देनी पड़ेगी ना बेटा इनको। मतलब इनको 2x को भी 0 पावर देनी पड़ेगी, 2x स्क्वायर को भी, और x को भी 0 पावर देनी पड़ेगी, वरना बेटा वो x क्यूब तो पहले से ही आ चुका ना, x क्यूब नहीं बना दिया हम, x क्यूब भी तो ढूंढना था सिर्फ। बची कितनी पावर? टोटल ऊपर 4 लगा हुआ है, तो अभी तो 1 ही दी ना हमने x क्यूब को, हमें अभी 3 पावर और दे सकते हैं, तो वो 1 को दे दें। बाद सबसे लास्ट में जो बची कुची पावर है वो हम कांस्टेंट को दे देते हैं, तो इसको 1 को पावर दे दी हमने 4। प्लस दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसको थोड़ा और कम करके देखें भैया, 1 से कम तो 0 ही होता है। तो जब 3x क्यूब वाली टर्म को 0 पावर दी गई, अब मुझे क्या लाना है? x क्यूब बनाना है। x क्यूब बेटा ऐसे बन सकता है जब इस पर 1 पावर लगाई हो, इसने एक्स स्क्वायर बनाया हो, और इसको भी बेटा 1 पावर दी हो हमने, तो बन गया एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर यहां से और एक्स यहां से, टोटल मिला के अभी 2 ही पावर दी गई है 4 में से, एक इसको एक इसको, 2 पावर बची है, वो किसको दे देंगे? 1 को। अभी और भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि हमने इसको और कम कर दिया, इस वाले को 2x स्क्वायर की पावर, भाई x क्यूब वाले को भी 0 दिया, 2x स्क्वायर वाले को भी 0 दिया, और बेटा हमने x को ही 3 पावर दे दी, तो x क्यूब तो इससे भी बन गया ना। 1 पावर बची, वो हमने इस कांस्टेंट को दे दी। बेटा x क्यूब वाले से तो और कम नहीं कर सकते ना, वरना कहां से लाओगे फिर, और x कांस्टेंट तो बनाएगा नहीं। तो ये बेटा 3 पॉसिबिलिटीज है ना, ये भी मैंने तरीका आपको बताया हुआ। मैक्सिमम की तरफ से स्टार्ट करते हैं पावर देनी, फिर घटाते घटाते लेफ्ट को चलते जाते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी इसमें बनी। अगर मैं बात करता हूं इसमें पॉसिबिलिटीज, अभी मैं इसको लिख दूंगा इनको, अगर मैं इसमें पॉसिबिलिटीज की बात करूं, एक्स क्यूब कैसे कैसे बन सकता है दूसरे वाले में, बेटा फिक्स है, इसको तो हमेशा 0 ही देना है पावर 4 वाले को। मतलब पावर 4 वाले को 1 भी दे दिया तो एक्स की पावर 4 तो कम से कम बनेगी। हमें बनाना है सिर्फ एक्स क्यूब, है ना, तो ज्यादा हो जाएगी ना पावर। तो हमने ये 4x की पावर 4 वाले को तो हर तरीके से हमें 0 ही देना है हर बार। चलो बचे हुए में देखते हैं, तो बचे हुए में तो यही पॉसिबिलिटी हो गई ना भैया, इसको 1 दे दिया है ना, सेम यही वाले कॉपी हो जाएंगे, इसको 0 दे दिया, इसको भी 0 दे दिया, और बेटा इसको 4 पावर दे दी। या फिर दूसरा क्या केस है भैया, जब 3x स्क्वायर को हमने जो है 0 दे दिया, क्योंकि टोटल तो इसमें भी 4 ही देनी है ना, 2x स्क्वायर को बेटा 1 दे दिया, इसको 0 दिया था ना,
इसको बेटा x को 1 पावर दे दी और बेटा 1 को 2 पावर दे दी। तीसरी पॉसिबिलिटी ये वाली बनेगी जो यहां लिखी हुई है कि भैया 3x क्यूब की पावर 0, 2x स्क्वायर की पावर 0, बेटा x की पावर 3 और बेटा 1 की पावर 1। तो दिख रहा सेम पॉसिबिलिटीज है, दिख रहा सेम पॉसिबिलिटीज है। वो तो एडिशनली तो है 4x की पावर 4, उसको 0 पावर देंगे तो क्या आएगा, वो बनी तो आएगा समथिंग C0। अच्छा आपको याद है अब ये पॉसिबिलिटीज लिखने के बाद हम कैसे आगे करते थे, कहां पे बेटा, ओके 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 बेटा देखो चार, सुन लो, अरे सुन लो, ये 4 टोटल है। 4 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे, हमें पता है 1 को कितना देना है 3, तो क्या करते थे 4 में से 3 दे देते थे और इस पेपर पे जितनी पावर चाहिए उतना लगा देते थे। 3 पावर दे चुके, कितनी बची पावर, 1 पावर बची, 4 में से 3 तो दे चुके। इसको कितनी पावर देनी है एक्स वाले को, 0, तो 1 में से 1 पावर बची हुई है, 1 में से 0 देना है, तो 1C0 और इस पर इतनी 0 लगा दो। अभी हमने 0 दी है 1 में से, तो 1 हमारे पास बचा हुआ है। इसको कितनी पावर देनी है 2x स्क्वायर को, 0, तो 1 में से 0 इसको दे दो 1C0 और इस पर 0 पावर लगा दो। 1 पावर अभी भी बची हुई है क्योंकि हमने 0 दी है। 1 पावर जो बची हुई है, अच्छा इसको कितनी पावर देनी है 1, मतलब 1 ही बची हुई है, इसको 1 ही देनी है, तो 1C1 और भैया उस पर उतनी पावर हम लगा देते हैं। ध्यान आ रहा कैसे देते थे पावर। ऐसी बेटा अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी जब 3x क्यूब को 0 पावर देनी है, अच्छा इधर से लेफ्ट से शुरू कर देते हैं, कहीं से भी शुरू करते हैं, गलत नहीं होगा क्वेश्चन। मान लीजिए 1 को देना है 2 पावर, तो 4 में से 2 पावर दे दी और 2 पावर उस पर लगा दी। कितनी बची पावर, 4 में से 2 दे चुके हैं ना, तो 2 बची। x को देनी है 1 पावर, तो 2 में से 1 पावर x को दी और 1 उसके ऊपर लगा दिया हमने। ऐसी बेटा 2 में से 1 दे दी तो 1 और बची। हमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म को कितनी पावर देनी है, 1 ही बची है, तो 1 में से 1 दे दी 1C1 और भैया उसके ऊपर 1 पावर हमने लगा दी, 0 बची। अब तो 0 में से 0C0 3x क्यूब की पावर 0, ये हो गया। ऐसी बेटा इसको लिख लेंगे, ये कितना हो गया, इसको 1 पावर देनी है 4 में से, तो 4C1 इंटू 1 की पावर 1, ये कितना हो गया बेटा, बातें नहीं, ये कितना हो गया, ये वाला x क्यूब। x 3 पावर देनी है ना इसमें, हमारे पास 3 ही तो बची हुई है, 4 में से 1 तो दे चुके, तो 3C3 इंटू एक्स की पावर 3। बेटा 0 में से इसको भी 0 देनी है और 0 पावर लगा देनी है, 0 में से इसको भी 0 पावर देनी है और इस पर इतनी पावर हमें लगा देनी है। मुझे लगता है कि ध्यान आ गया होगा, पहले से हम कर चुके हैं। अगर हम दूसरे वाले में करेंगे, इस वाले में भी तो सेम ही आ रहा भैया, 4 में से इसको 1 को देनी है 3 पावर, तो 4C1 और 1 पे 3 लगा दो। 1 बचा, इसमें देनी है 0 पावर, तो 1C0 और इस पर 0 पावर लगा दो। इसको भी देनी है 0 पावर, 1C0 और इस पर 0 पावर लगा दो। एक्स क्यूब वाले को देनी है 1 पावर और 1 ही हमारे पास थी, तो 1 में से 1 पावर दे दी 1C1 और उस पर 1 लगा दिया। कितनी पावर बची, 0 पावर बची, 0 पावर बची और इसको कितनी पावर देनी है, x की पावर 4 वाले को 0 ही देनी है, तो 0C0 इंटू 4x की पावर 4 की पावर 0। तो बस ये वाला ही तो एक्स्ट्रा आएगा सभी में, ये वाला, ये बाकी तो सेम ही है ना सारी पॉसिबिलिटीज। तो इंटू में बस वो 0C0 चलेगा, 0C0 इंटू x की पावर 4 की पावर 0, तो वो तो 1 है ना, 0C0 इज 1, समथिंग C0 1 होता है, तो बेटा 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है तीनों पॉसिबिलिटी में, तो आंसर तो ये लेफ्ट वाला ही आएगा ना सेम। बस इंटू में 1 1 ही तो हो गया, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि इंटू 1 हो गया ऐसे वाला, तो उससे कोई वैल्यू थोड़ी बदल गई। तो जो इसमें आया एक्स की पावर 3 वाले का कोफिशिएंट वही उधर वाले में आया, बस इंटू में 1 ही तो हुआ, तो सेम आया ना, तो मुझे अब सोल्व भी नहीं करना है। मैं समझ गया कि जो यहाँ पे कोफिशिएंट आ रहा है वही यहाँ पे कोफिशिएंट आ रहा है, सब चार जब ऐड होंगे भाई यहाँ भी लिखूंगा यहाँ भी लिखूंगा, तो दोनों में सेम वैल्यू आएंगी, तो a इक्वल टू b आएगा, तो a माइनस बी कितना हो गया बेटा, 0 हो गया सीधे। ठीक है, अगर सेम ना बन रही होती दोनों तरफ तो बेटा मैं क्या करता, फिर एग्जैक्ट वैल्यू लाता है और बी की। ध्यान आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ किया था हमने पहले भी। ओके लिख लीजिए। आगे चले बेटा, बातें नहीं, कुछ तो दिमाग खुलना स्टार्ट हुआ होगा ये क्वेश्चंस देख के।
कॉन्सेप्ट पहले हो चुके हैं, अब तो बस थोड़ा दिमाग खुल रहा होगा कि हाँ ये पढ़ा था पहले। चले आगे। कृपया बातें ना करें। बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले वो एक रिजल्ट लिखा ना, क्या हुआ अटेंडेंस, हाँ आ जाइए। थोड़ी देर पहले हमने वो रिजल्ट लिखा है ना 1 + x + x² वाला, उसके बारे में एक और डिटेल हमें देखनी है अभी। जैसे आपको याद हो तो हमने 1 + x⁴ का पहले बेसिक देख के उसके बाद याद है 2 के प्रोडक्ट वाली सीरीज देखी थी। उसमें मैं जनरल बात करूं तो शुरुआत की 1 + x⁴ में NC0 NC1 NC2 आते थे, फिर याद है मैंने बोला कि NC0 × NC1 + NC1 × NC2 ये सीरीज कैसे सिंप्लीफाई होंगी। तो यहां भी मुझे 1 + x+x² में भी ये बातें बतानी है थोड़ी सी, तो उन पे चलते हैं। हाँ आदित्य कुमार सिंह, अफान, अहमद इलियास, अंबिका, अनविया, अपूर्व, अर्चित अग्रवाल, अर्चित वासने, अवनी, भानु, भावना, बिलाल, चेतन, दीपक, दिव्यांश, ध्रुव राघव, ध्रुव सिंह, दिव्यांशु, गर्वित, वर्षा, हसीब, हृदयांश, इमरान अली, जगन्या, खुशी शर्मा, यज्ञ, कुंजल सिंह, कुशाग्र अग्रवाल, कुशाग्र वासने, लक्ष्य प्रताप, मधुर, माही, मानवोपाध्याय, मनीष गौतम, मीर हारिस अली, तैयब इलियास, ईशान, मुनेब, नंदिनी, प्राची, प्रतीक चावला, प्रदीप कुमार, प्रवीण प्रताप, दयान हबीब, ऋषभ चौहान, ऋषभ उपाध्याय, रोहित कुमार, सात सांगवाज, साक्षी शर्मा, शिवम चौधरी, शिवांश शर्मा, श्रेयांश दक्ष, श्वेता, सिद्धांत, अली हुसैन, अद्यान हैदर, अहमद नवाज, कौशिक, उत्कर्ष, वंशिका वासने, विनय राजपूत, ईशान अली खान, देव शर्मा, मोहम्मद शाह, शाहदुल हक, अबू बैर, पीयूष, संदीप, और कोई स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई? प्रबल, देखिए बेटा सामने, अबे बात है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आपको याद है दोनों का प्रोडक्ट करके वहां भी सीरीज बनती थी NC0 × NC1 वाली, है ना। यहां भी बेटा वो बोल देगा कि अगर 1 + x+x² की पावर n का जो एक्सपेंशन है वो ये है, तो बताइए कि A0 × A1 + A1 × A2 + A2 × A3 ये सब इसका ये सीरीज का वैल्यू क्या होगी, मतलब दोनों का प्रोडक्ट देगा वो इन्हीं कोएफिशिएंट्स का, A0 × A1 - A1 × A2 + A2 × A3, वो जो है अल्टरनेट में प्लस माइनस देगा मैक्सिमम। सही है। तो हम लोगों ने क्या काम किया, आपको पता है अल्टरनेटिव प्लस माइनस वाले आते हैं प्रोडक्ट वाले में, तो एक प्लस वाला और एक माइनस वाला लेके हमें प्रोडक्ट करवाना होता है ना, वहां भी हमने ये काम किया। तो मैं पहले इनको प्रोडक्ट करके देखता हूं क्या रिजल्ट आएगा इनसे मिलकर, है ना। मान लीजिए मैंने इन दोनों इक्वेशंस का प्रोडक्ट करके देखा, बेटा बात है नहीं। अच्छा एक बात बताइए, मैं अभी आपको ये थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि जो आगे वाले का कोफिशिएंट होता है वही लास्ट वाले का कोफिशिएंट होता है, मतलब A2n और A0 इक्वल है।
A2n माइनस 1 A1 इक्वल है। आपको याद है जब वहां प्रोडक्ट करते थे उससे पहले हम बदल लेते थे, लास्ट वाले की जगह पहला वाला, पहले की जगह लास्ट वाला लिख लेते थे एक में। यहां भी एक बार वही करते हैं। मैंने क्या काम किया, इसकी जगह लिख लिया A2n माइनस A2n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस A2n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, चलता जा रहा है। बेटा अगर मैं इधर की बात करूं तो मान लीजिए A0 लिख लिया इसकी जगह पे, इससे पहले मैंने A1 लिख लिया, इससे पहले मैंने A2 लिख लिया, ऐसे बेटा ऐसे करके लिख लिया मैंने। मान लीजिए अब मैं प्रोडक्ट करने के लिए गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, मैंने दोनों का प्रोडक्ट किया। पहले देखते हैं, पहले मैं याद है वहां भी कुछ ऐसा बनाता था, एक्स की पावर n का कोफिशिएंट बनाने की कोशिश करता था शुरुआत में, है ना। यहां मान लीजिए मैंने क्या काम किया बेटा, ये पहला और ये लास्ट, इनका जरा थोड़ा प्रोडक्ट करके देखा क्या आ रहा है। वहां भी ऐसे ही करता था मैं, एक तरफ लेफ्ट से शुरू होता था, एक तरफ राइट से। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अच्छा इनसे x की पावर 2n बनेगा, है ना बेटा, इनटू ये हो गया दिस इंटू दिस a नोट का स्क्वायर, फिर दिस इंटू दिस क्या हो गया माइनस a1 का स्क्वायर, और वही बन रहा है x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 2n माइनस 1, मतलब x की पावर 2n ही बना रहा है। ऐसे बेटा इधर से एक आगे बढ़ाऊंगा, इधर से एक पीछे बढ़ूंगा तो सेम पावर बनती जाएगी ना। तो नेक्स्ट क्या आएगा, a2 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर, चलता जाएगा ऐसे ऐसे। लास्ट में क्या होगा, जब उधर का इधर का लास्ट और इधर का पहला वाला मिलेगा तो फाइनली बेटा वो ऐसे हो गया। वहां भी बनाता था NC0 स्क्वायर माइनस NC1 स्क्वायर NC2 स्क्वायर ऐसे बने थे। अच्छा और देखिए बेटा, अब मान लीजिए इस बार यहां से शुरू करूं और इसका प्रोडक्ट, इसका इधर के पहले का प्रोडक्ट इधर के सेकंड लास्ट से करवाऊं तो क्या आएगा, x की पावर 2n माइनस 1 आएगा क्या, और बेटा यहां क्या बनेगा माइनस a नोट इंटू a1, फिर प्लस यहां का a1 यहां का a2, a1 इंटू a2 माइनस a2 इंटू a3 प्लस a3 इंटू a4, चलता जाएगा ऐसे अल्टरनेटिव प्लस माइनस। और आपको पता है कि इधर का लास्ट और इधर का इधर वाला, ये वाला इधर आके मिल जाएगा 2n वाला। तो इसको ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ते हैं। नेक्स्ट बेटा जब इसका a0 इस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, x की पावर 2n माइनस 2, ये बनेगा दिस इंटू दिस जब होगा तो a0 a2 माइनस, ये एक एक करके बढ़ते जाएंगे, ये a0 से स्टार्ट हुआ है तो a1 हो जाएगा, a2 से स्टार्ट हुआ है तो a3 हो जाएगा ना, इधर से एक आगे बढ़ रहा है इधर से एक पीछे बढ़ रहा है। a2 इंटू a4 a3 इंटू a5, चलता जा रहा है बेटा अल्टरनेटिव प्लस माइनस, चलता गया ऐसे। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? तो आपको ये देख गया कि सीरीज कौन सी आएंगी, जैसे याद है वहां भी ऐसे ये वाली सीरीज पूछ जाएंगी, ये वाली a0 स्क्वायर, भाई a0 को तो a0 into a0 समझेंगे ना, से वहां भी समझता है NC0 into NC0 समझता था ना उसको, NC0 के स्क्वायर वाली सीरीज, मतलब इसका हमारे पास कोई जनरल फॉर्मूला होना चाहिए, है ना। इसलिए जैसे हमने वहां के लिए लिखा था, याद है लिखा था ना वहां के लिए जनरल फॉर्मूला। तो a0 into a2 मतलब पहला वाला a0 से स्टार्ट होगा सभी में, दूसरा वाला यहाँ a0 से स्टार्ट हुआ, a0 into a0 है तो यहाँ a1 से स्टार्ट हुआ, a2 से स्टार्ट हुआ, a3 से स्टार्ट होगा, दूसरा वाला कहीं से भी स्टार्ट होगा r से और आगे को चलना शुरू कर देगा, है ना। अच्छा देखते हैं बेटा, ये लेफ्ट वाला कुछ सिंपलीफाई हो रहा है क्या, लेफ्ट वाला जैसे ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्या आपसे, हाँ क्या कहेगा, जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं पावर तो सेम है, तो सेम ऊपर में पावर ही रहेगी, अंदर में जब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये बड़ा क्यूट सा इन्होंने रिजल्ट दिया फाइनली, कुछ ऐसा ये आ रहा है, लेफ्ट वाले ने जो रिजल्ट दिया मल्टीप्लाई होकर आपस में, ऐसे समझ लोगे ना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा देंगे, फाइनली ये रिजल्ट आ जाएगा, मतलब इसका एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन है ये। इसका कोई रिश्ता दिखा है उससे, क्या दिखा है, बस x की जगह एक्स स्क्वायर डल गया है, तो मैं लेफ्ट साइड में एक एक्सपेंशन लिख दूं उसका, बस x स्क्वायर डाल के सब में मैं इसी जगह लिख सकता हूं ना एक्सपेंशन, बस x की जगह पे एक्स स्क्वायर डाल दूं तो वही एक्सपेंशन यहां लिख सकता हूं, लिखता हूं
मतलब ऐसे इसका एक्सपेंशन हो गया a0 प्लस a1x² प्लस a2 x की पावर 4 प्लस a3 x की पावर 6 एक्स स्क्वायर पे लग रही है ना, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर डल गया तो उधर ओड पावर तो भाई नहीं पाएंगी। अच्छा दिस इक्वल, अच्छा इधर मतलब इधर में ये और इसके इक्वल में ये, ऐसी दिखा ना फाइनली, दोनों सेम ही बात है। मतलब इसका हमने डायरेक्ट भी एक्सपेंशन लिख दिया उधर से और मल्टीप्लाई करके ये आया था। अच्छा पहले तो एक बात बताओ यार, ओड वाले तो खत्म, इनमें ओड टर्म तो है ही नहीं। और ये क्या था, ये a0 a1 a2 ये क्या था, x की पावर 2n - 1 का कोफिशिएंट, मतलब ओड वाले का कोफिशिएंट। तो ये तो इधर है ही नहीं, मतलब मैं x की पावर 2n - 1 ओड वाले का कोफिशिएंट इधर 0 समझू, ओड वाली टर्म ही नहीं है इधर। अच्छा सर आगे भी तो आया होगा सर, x की पावर 2n - 3 करके है ना, -1 -2 -3 चल रहा है ना, उसमें क्या कैसे लिखी होगी सीरीज a0 a3। इसका मतलब जब ये a0 a1 a2 में जब प्रोडक्ट वाली सीरीज आएंगी, उनमें जब पहला वाला ये 0 से स्टार्ट हो और दूसरा वाला ओड नंबर से स्टार्ट हो, तो उनका कोफिशिएंट सीधे 0 लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों एक्सपेंशन तो इक्वल है ना, इनमें ओड है ही नहीं। तो कोफिशिएंट कंपेयर कराओगे दोनों साइड तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। तो मतलब मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, मैं ऐसे लिख दूं अगले पेज पे, वापस जाऊंगा पिछले पेज पे भी, मतलब a0 a1 प्लस, या अल्टरनेटिव में तो प्लस माइनस चलता है ना यहाँ पे, a1 a2 प्लस a2 a3 चलता जा रहा है, या फिर ऐसे समझो a3 a0 a4, ऐसा a0 के बाद तो ये बनाया होगा ना, a2 a5, मतलब ऐसे ओड वाले सभी, जैसे a0 a5 भावनाओं को समझ गए, a2 a7, ये सभी ओड वाले, सबकी वैल्यू क्या हो गई 0। ये रिजल्ट याद रखेंगे, दो का प्रोडक्ट आए, एक 0 से शुरू हो पहला वाला, वहां भी हम वही करते थे, एनसी 0 से शुरू होना चाहिए, उसमें बोलते थे दूसरा कहीं से भी शुरू हो जाए, है ना, तो यहां भी दूसरा कहीं से भी शुरू हो जाए, अगर ओड से शुरू हुआ दूसरा और अल्टरनेटिव प्लस माइनस चल रहा है तो पक्का 0 सीधे लिख देना है। अब हम देखते हैं इवन से शुरू हो तो क्या करें, दूसरा वाला, मतलब अब हम बात कर रहे हैं इसकी, जैसे a0 इंटू a2 से शुरू हो जाए, या फिर a0 इंटू a0 से शुरू हो जाए, a0 भी तो इवन वाला है ना, अल्टरनेट में से प्लस माइनस चलते जाए, a1 a1 वो समझ जाना, वो स्क्वायर हो जाएंगे, a2 a2, यहां से a0 से 1 हो गया, a2 की जगह 3 हो गया, ऐसे ही प्लस a2 इंटू a4, बेटा बातें नहीं, ये जो दूसरे नंबर पे जो इवन से शुरू हो रहे हैं, जिनमें ये इवन से शुरू हो रहा है दूसरा वाला, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इनकी वैल्यू देखते हैं, बेटा बातें नहीं, ये जो है ये दूसरा वाला ये 0 से शुरू हुआ है ना, a0 इंटू a0, तो x की पावर 2n का कोफिशिएंट है ये, है। अच्छा इसमें x की पावर 2n का कोफिशिएंट, अच्छा एक बात बताना, इसमें x की पावर 2n का जो कोफिशिएंट है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लूं, x की पावर 4 का जो इसमें कोफिशिएंट है वो क्या है, आधा है अपने से, a2 है ना, उसी के हिसाब से। जैसे x की पावर 6 का कोफिशिएंट है तो वो क्या है, 6 का आधा है, a3 है, जो वहां पे a3 था, x क्यूब वाला जो कोफिशिएंट था, है ना। तो जैसे x की पावर 2n का कोफिशिएंट है वो क्या होगा, an, है ना, 2n का आधा होगा। अच्छा ऐसी और देखिए सेम चीज इसमें लगेगी, x की पावर 2n - 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, वो 2n - 1 का 2n - 2 का आधा, तो 2n - 2 का आधा n - 1, तो यहां क्या आएगा इधर में an - 1, तो इसकी वैल्यू, इसका मतलब ये हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया an, इसका मतलब इसका बस आधा कर देना, इसका जो पावर है, सही बात है नहीं। जैसे ये हो गया a0 वाला, तो क्या हो गया a0 स्क्वायर वगैरह जो है, 0 का आधा क्या लिखोगे 0 ही है ना, मतलब इसे तो आप सीधे an ही लिख दोगे ना, ऐसे 2 वाले का आधा a, देख लो फिर से, इसका आधा था 2n - 1,
मतलब n इसका आधा 2n माइनस 2 का आधा n माइनस 1, मतलब इसका आधा करना होता है n में an माइनस 1, ये 4 है तो 4 का आधा करेंगे n में an माइनस 2। अच्छा दूसरी बात, मैं an प्लस 2 लिखूं तो भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, an सॉरी ये प्लस 2 और ये प्लस 1 प्लस, चूंकि बेटा आपको पता है ना कि जैसे पीछे वाली टर्म ऐसे आगे वाली टर्म सेम होती है ना वैल्यू, n तो बीच में, an तो बीच में है ना, an तो बेटा बीच में था ना, an तो भाई बीच में है, तो मैंने बोला था ना जैसे लास्ट वाली वैल्यू फर्स्ट वाले के इक्वल, सेकंड लास्ट सेकंड के इक्वल, तो जैसे an तो बीचों बीच है तो इधर वाली या इधर वाली दोनों सेम होगी ना, तो an प्लस 1 और an माइनस 1 सेम होगी, ऐसे an प्लस 2 an माइनस 2 सेम होगी। तो मतलब ये है कि इनमें मैं ये जो वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ये जो फिक्स पैटर्न जो आपको याद करवा रहा हूं, अल्टरनेट में प्लस माइनस है, एक ए जीरो से शुरू है, दूसरा इवन या ओड किसी से भी शुरू हो सकता है, अगर दूसरा ओड से शुरू हो तो सीधे जीरो लिखते हैं, दूसरा इवन से शुरू हो तो क्या करें, an बीच वाला टर्म है हमारा, n में से क्या करते हैं जो यहां जिससे शुरू हो रहा हो बस उसको प्लस या माइनस कुछ भी करते हैं, उसका आधा, दूसरा वाला 2 से शुरू हुआ तो 2 का आधा 1 चाहे n में ऐड कर दें चाहे सब्ट्रैक्ट कर दें, जीरो से शुरू हुआ दूसरा तो जीरो का आधा जीरो ही है तो जीरो यहाँ पे ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सिर्फ an ही दिख रहा है, जीरो ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ, दूसरा 4 से शुरू हुआ, 4 का आधा है क्या 2, तो 2 यहाँ पे ऐड कर दें बीच वाले में, n वाले में या सब्ट्रैक्ट कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पैटर्न याद कर लो, लिख लो, समझ गए कि जब वो लिखेगा, मैं पहले वापस जाऊं, ये भी तो नहीं लिखा होगा ना अभी आपने, है ना, तो जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n का एक्सटेंशन बोल दे ये है, और फिर बोले वो ये वाली बात है ना बेटा, कुछ रिजल्ट मैंने पहले लिखवा दिए, और ये प्रोडक्ट वाली सीरीज वाले रिजल्ट जो है इनमें अगर पहला वाला ए जीरो से शुरू होगा, दूसरा वाला ओड से शुरू हो तो सीधे जीरो, और अगर दूसरा वाला इवन से शुरू हो तो वो an में उसका आधा, जहां से दूसरा वाला शुरू हो रहा है उसका आधा या तो प्लस कर दे या माइनस कर दे, ठीक है, और अल्टरनेटिव प्लस माइनस चलना चाहिए, लिख लीजिए। सर ऐसे अगर ऑल्टरनेट में प्लस माइनस नहीं डायरेक्ट प्लस 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 हो रहा था तो मैं उसका भी रिजल्ट दिखा देता हूँ, तो वो भी तो वैसे ही आएगा जैसे ये मतलब नहीं प्रोडक्ट करके आएगा लेकिन वो यहाँ n है, 2n हो जाएगा, यहाँ 2n हो जाएगा, इसलिए मैं वही करके दिखा देता हूँ आपको, है ना, जब तक सामने नहीं दिखता तब तक कुछ भी एजम्पशन हो जाता है हमारा, बेटर है देख लें पहले, यहाँ प्लस माइनस वाले लेकिन ज्यादा आते हैं। लिख लिया, समझ गए बेटा प्रोडक्ट वाली सीरीज, चलो क्या मैं नेक्स्ट वाले पेज पे, ये रिजल्ट्स तो ये, अच्छा वहां का याद आ रहा है आपका NC0 into NC1 वाली सीरीज, है ना बेटा, उनको भी याद रखना। अच्छा यहाँ पे क्या है ना, सिर्फ माइनस अल्टरनेटिव प्लस माइनस वाले ही पूछे जाएंगे, ये फिक्स है यहाँ पे, है ना, क्योंकि प्लस में क्या दिक्कत आती है। अच्छा एक बात ये बताओ, आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है, 0 8 A1 वगैरह है, आप उसी से तो मैथ करा रहे हो ना जो बेसिक वाला दिया हुआ है, अगर और जब वहां प्लस वाला होगा, अगर वहां प्लस वाला दिया होता है, यहाँ प्लस वाले होते तो वो हमें प्रोडक्ट सिर्फ प्लस वालों का ही करना पड़ता दोनों का, तो वो पावर क्या होती है ना यहाँ पे, यहाँ जो पावर है ना बेटा, ये जब दोनों सोचो प्लस वाले, दोनों प्लस वाले ही प्रोडक्ट हो रहे थे, यहाँ भी प्लस वाला ही होता, तो सेम दिस इनटू दिस होता तो पावर 2n हो जाती, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनती, 2n प्लस 1 टर्म बनती, ठीक है, कैसे, उसमें 4n प्लस 1 टर्म बनती, क्योंकि दिस इनटू दिस, तो 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 2n, जब x स्क्वायर के ऊपर 2n लगा हुआ था तो मैक्सिमम पावर कब बनती, जब x स्क्वायर के ऊपर 2n, मतलब x की पावर 4n तक वाली आती, इसमें x की पावर 2n तक वाली तो इसी में आ गई, तो उसको मैथ कहां से कराओगे, x की पावर 4n की किसी, सही है। यहाँ तो हमने फिर भी बोल दिया कि एग्जैक्टली सेम चीज है, बस x स्क्वायर आ गया है, लेकिन उसमें तो बेटा एग्जैक्टली अलग से आएंगी ना वो टर्म्स,
इसलिए वो वाला क्वेश्चन ही नहीं आता, वरना क्योंकि यहीं से देना है ना उठा के ये वाली वैल्यू, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस वाला ही आपको याद रखना है। मैं आगे चलता हूँ, लिख लीजिए। हाँ, उसमें NC0 वाले में प्लस और माइनस दोनों सीरीज याद रखनी है ना, वो मैंने आपको बता रखी है। और इसको डरना मत, ये ए नोट का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर है, कई बार लिख के देता हूँ, ऐसी वैल्यू बता दो, है ना। वो ए नोट इंटू ए नोट जो लिखा हुआ है वो स्क्वायर वाली सीरीज है। जब वहां भी किया था मैंने NC0 स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर प्लस NC2 स्क्वायर। यहां पर आकर बाइनोमियल खत्म हो जाता है। कैसा लगा बाइनोमियल? सुनने में बहुत छोटा सा था, है ना, पब्लिक भी यही बोलती है कि बड़ा छोटा सा चैप्टर है, लेकिन रियल में काफी कॉन्सेप्ट है इसमें। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, ये तो नोट कर लिया आपने, एक इसमें बाइनोमियल में जो है छोटा सा टॉपिक आता है एप्रोक्सीमेशन, ठीक है। क्या हुआ बाइनोमियल में? अच्छा, अप्रोक्सीमेशन बता दिया था। नहीं, अप्रोक्सीमेशन डिफरेंशिएशन से भी होता है, बाइनोमियल से भी होता है ना। ये कुछ उस तरह की बात है बेटा, जैसे मान लो 25 का स्क्वायर रूट आपको एग्जैक्टली पता है, मैं आपसे बोलूंगा 26 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो उसकी वैल्यू आपको कैसे लिखनी है ना, मैं वो बात बता रहा हूँ। इतना तो कोई भी बोल देता है कि 5 पॉइंट समथिंग, लेकिन वो कितना समथिंग लिखना है, तो वो वाली कैलकुलेशन कैसे करनी है ना बेटा। समझ रहे हैं किस तरह की बात कर रहा हूँ, कि किसी की आप वैल्यू जानते हैं, चाहे क्यूब रूट की, फोर्थ रूट की, फिफ्थ रूट की, किसी की वैल्यू आप जानते हैं, उसके आसपास की कोई वैल्यू मांग ली जाए आपसे, है ना। तो इसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे देंगे वो यहाँ पे पढ़ाना होता है। डिफरेंशिएशन में भी ये चीजें पढ़ सकते हैं हम लोग, वहां का वहां पे देखेंगे। तो एक छोटा सा हेडिंग डाल के छोड़ दो अप्रोक्सीमेशन, ये सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट का टॉपिक है ना। तो अपन नेक्स्ट क्लास में जो है वो पीएनसी ही करेंगे, लेकिन अब पीएनसी में ही करवा दूंगा ये, ठीक है। 5-6 मिनट की बात है, वो मैं ये वाला छोटा सा टॉपिक पीएनसी में ही पढ़वा दूंगा उसी के लेक्चर में, ठीक है। तो मॉड्यूल लगा ले भैया, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, वो एक रात में नहीं लग पाएगा, ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं ये वाले, है ना, जो स्पेशल डीपीपी 4 और एक्सरसाइज 2, तो बेटा वो एक रात में नहीं हो पाएगा, इसलिए अभी से लगा के चले थोड़े थोड़े।